हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें हैप्पी स्क्राइब के ऊपर जो है वो फुल ट्यूटोरियल देंगे, इसके ऊपर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, टेस्ट कैसे पास किया जाता है और टेस्ट पास करने के बाद काम कैसे किया जाता है और पे आउट किस तरह लिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर पूरा एक ट्यूटोरियल बना के दिया जाए। तो सबसे पहले तो मेक श्योर कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करूं तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है ट्रांसक्रिप्शन प्लस सबटाइटलिंग के लिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ये होता है कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, आपके पास कोई भी वीडियो है, ठीक है, क्लिप्स का सीक्वेंस है या कुछ भी है, उसको आपने ट्रांसक्राइब करना है। ठीक है, जो भी उसमें बोला जा रहा है उसको आपने रिटन फॉर्म में एक उसका जो सबटाइटल्स हैं उसकी एक फ़ाइल बना के आपने जो है वो क्लाइंट को देनी होती है, या जो भी इस वेबसाइट के ऊपर होता है उसको आपने प्रोवाइड करनी होती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इस वेबसाइट पे चले जाना है जिसका नाम है happyscribe.com। इस वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे जाके आप लोगों ने देखना है ऑप्शन जो कि है फ्रीलांसर्स। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे तो आपको काफ़ी ऑप्शंस आएंगे जो कि काम करने वाले हैं एज ए फ्रीलांसर। तो आप किसी एक के ऊपर जो भी आप करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो उसके बाद आपके पास एक पेज आएगा जिसमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे पूछेगा, तो वो आपने वो ओके कर देना। वो ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, उसको सिर्फ आपने ओके कर देना। उसके बाद जो भी चीज़ पूछेगा तो आपने उसके जो स्टेप्स होंगे उसको फॉलो करते हुए तो ये वाली स्क्रीन आपके पास आ जाएगी जो कि इनका एक टेस्ट होता है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये टेस्ट पास करना होता है, ठीक है, जिसमें आपने कैप्शनिंग करके देनी होती है वीडियो की। तो इस टेस्ट को पास करेंगे तो ही आपका जो है वो आगे अकाउंट अप्रूव होगा और आपको आगे काम मिलेगा। अब इसमें आपने दो चीज़ों को फोकस करना होता है, एक CPS और एक CPL। CPS मतलब कैरेक्टर पर सेकंड और CPL का मतलब है कैरेक्टर पर लाइन। अब जो CPS का जो स्कोर है वो होना चाहिए 20 या फिर इससे कम, और CPL का जो स्कोर है या 40 होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो इस लिमिट को आपने जो है ना वो बरकरार रखना है। अगर कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो टेस्ट आपका पास नहीं होगा। इसके आपको लाइव एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे इस सेक्शन को तो इसमें जो CPS का है मतलब जो इसका पॉइंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको जो है ना वो एडजस्ट करना है अपने लिहाज से ताकि ये उस सीक्वेंस के साथ मैच कर सके जो कि बोला जा रहा है वीडियो के अंदर। जो CPL का मतलब होता है वो ये होता है कि आप कितने कैरेक्टर एक लाइन में लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं या लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सीक्वेंस को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो मतलब एक लाइन में अगर 40 आपके पूरे हो गए हैं तो आप शिफ्ट एंटर दबा के नेक्स्ट जो आपके लेटर्स हैं उनको आप नेक्स्ट लाइन में लेके जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इनकी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, जो कि जहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन और सर्विस लेवल और ये सारी चीज़ें इनको आपने रीड कर लेना। अगर अंग्रेज़ी की नहीं समझ आती तो उसको यहाँ से कॉपी करके उर्दू में कन्वर्ट करके वहाँ से अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो आई एम डैम श्योर कि अगर ये टेस्ट आपका पास होता है तो उसमें आपको जो रियल जॉब्स मिलेंगी वहाँ से आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी इजीली। अब चूँकि वीडियो बनानी थी, वीडियो बनाने के लिए पहले से ही कैप्शन का एक जो भी सीक्वेंस था वो बना के रख ली थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। वीडियो लंबी होती तो आप लोगों ने ही कहना था कि इतनी लंबी वीडियो बना दी है। तो इसी तरह जिस तरह कैप्शन बने हुए हैं आपने इसको इसी तरह इसी सीक्वेंस में बना लेना है। ठीक है, बनाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह वेरीफाई करना है कि ये वीडियो के साथ वर्डिंग जो है उसके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आता है आपने उसको लाजमी रिजॉल्व करना, वरना टेस्ट आपका क्लियर नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेस्ट आपका क्लियर नहीं होगा। अब हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं। Our political system is dominated by two big parties, Fine Gael and Fianna Fáil. Other countries have a clear dividing line between the leading political groups, but in Ireland, we're different. So what, if anything, does divide the two power centres of Irish politics? In Ireland, we don't fit the international pattern. The closeness of the village community fuses family, friendship, commerce, and politics, making each a personal affair. Usually there's a big bloc on the left, basically people who favour higher taxes to pay for better public services and state involvement in the economy. And then there's a bloc on the right who back lower taxes and favour market solutions. But in Ireland we've two big parties and they're both, broadly speaking, right-ish. Down the decades they've moved further right or to the left, but they've generally sat around the centre of the political spectrum. This is the way of things. In Ireland, it is the politician's role to provide the linkage between countryman and bureaucrat. So where are they today? At the last general election, RTE carried out an exit poll,
asking people to place themselves on a left-right scale, so 0 being very left-wing and 10 being very right-wing. The mean or average voter was at 4.98, pretty much bang in the centre. But supporters of Fine Gael and Fianna Fáil were at 5.84 and 5.7 respectively. In other words, both are slightly to the right of the average voter, and the two are almost exactly the same. So in crude terms, they're both targeting the same market. But there could be differences on other issues, so nationalism, for instance. And that's the issue that divided Fine Gael and Fianna Fáil in the first place. The two stem from the Sinn Féin party, which split in the early 1920s over the Anglo-Irish Treaty. The local Cumann, or branch of Fianna Fáil, traces its genealogy directly from the first Sinn Féin Cumann in the peninsula. Secretary of the Cumann is John McAteer. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जो है वो इसको जब अपना पूरा कैप्शन लिख लेना है तो ये साइड पे एक जो बटन है, ठीक है, छोटा सा, इसको आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि प्रूफ रीड कर सके। तो प्रूफ रीड में अगर आपकी 100% आएगी तो ही ये एक्यूरेट होगा, वरना ये एक्यूरेट नहीं होगा, आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। और इन केस अगर आपको अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप गूगल की हेल्प लें, ठीक है। गूगल आपके पास मौजूद है, वहाँ पे आप वर्ड्स को डाल के देखें कि आप जो लिख रहे हैं एग्जैक्टली वो ठीक भी है या नहीं है, कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स या कोई आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, उसको आप गूगल से इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर ग्रामरली से कर सकते हैं, वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर होता है उससे कर सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। कोई भी यानी ऐसा वर्ड है जो कि डिफरेंट लैंग्वेज के आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसकी स्पेलिंग जो है वो गूगल पे डाल के देख सकते हैं। गूगल आपको जो रिजल्ट्स देगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा क्या बोला जा रहा है और एक्चुअल वर्ड क्या है। तो इस टेस्ट को आपने अच्छे तरीके से पास कर लेना है। अगर पास करेंगे तो ही आपको आगे काम मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। मुझे आके आप लोगों ने ब्लेम नहीं करना है कि हमें काम नहीं मिल रहा या मेरा सर नहीं खाना। आप सिर्फ जो है इस टेस्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करें, ठीक है। आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा आपका टेस्ट क्लियर हुआ है या नहीं। अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ जो कि है पे आउट। पे आउट भी बहुत इजी है, उसके लिए डायरेक्टली ये पे आउट नहीं देते आपको जो है वो थर्ड पार्टी सर्विस लेनी पड़ती है, जो कि वेबसाइट है wise.com। इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने चले जाना, यहाँ पे अपना एक अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद अपना जो हैप्पी स्क्राइब का अकाउंट है इसके साथ लिंक कर लेना है। इसमें रजिस्टर करते हुए आपको क्या करेंगे कि आप जब अपना सारा डेटा दे देंगे आईडी का, तो उसके बाद आपसे एक सेल्फ़ी मांगते हैं ये वेरीफाई करने के लिए, यार यू ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वो वेरिफिकेशन होती है। तो ह्यूमन वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है यहाँ पे। तो मोर एंड लेस भी 24 आवर्स लेते हैं आपका अकाउंट अप्रूव करने का। उसमें आपको ईमेल आ जाती है, जैसे अप्रूव होता है तो आपकी पेमेंट भी यहाँ से आराम से विड्रॉ हो जाती है। तो जब इसके ऊपर अकाउंट बन जाएगा तो उसके लिए मतलब पे आउट लेने के लिए भी आपके पास कोई अकाउंट होना चाहिए, लाइक बैंक अकाउंट, ठीक है, वीज़ा वाला जो अकाउंट होता है, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इजीली हो सके, तो वो अकाउंट भी आपके पास होना ज़रूरी है। अब ये ना सोचने बैठ जाना कि भाई हमारे जायज़ काश में पैसे आएंगे या इजी पैसे में पैसे आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ अ प्रोफेशनल वर्क। तो इसकी जो अमाउंट है वो डॉलर्स में आती है, डॉलर्स जो है ना वो कन्वर्ट होकर आपके PKR बैंक में आएंगे। तो इसी तरह आप लोगों ने अपना जो टेस्ट है यहाँ पे इसको क्लियर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब तक ये 100% नहीं होगा तब तक आपको काम नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगेन मेक श्योर कि आप एक ही चीज़ के ऊपर रिलाई ना करें, थोड़ी सी रिसर्च भी करें, मल्टीपल वीडियोस को देखें, चीज़ों को देखें, उसके बाद देखने के बाद अपना नॉलेज थोड़ा सा ग्रैब करें डिफरेंट चीज़ों से, और आपको काफ़ी चीज़ों का फिर पता लगेगा, ठीक है। तो अब वैसे तो इसका टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के दरमियान में आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी तरफ से मैसेज आया कि थैंक्स सो मच फॉर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट टू ज्वाइनिंग आवर कम्युनिटी। वी आर डिलाइटेड दैट यू वांट टू कोलैबोरेट विद US एंड वी वुड लव टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस टू गेट टू नो यू अ लिटिल बेटर। तो इससे आगे जो भी क्वेश्चंस छोटे मोटे आएंगे वो आप लोगों ने आंसर कर देने हैं, ठीक है। वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसको आपने आंसर कर देना है और उसके बाद आपने रिजल्ट्स का वेट करना है। तो मोर लेस 1 वीक के अंदर आपको रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब तक। सो अगेन इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो and give a huge thumbs up. Thank you so much.